अगर कहीं मान लो वहीं मैं लेक्चर को रोक देता, इतना हैंग कर रहा था कहने काम नहीं, लग रहा था कि रो जाऊं यार, क्योंकि मैंने पहली बार इतना लिखा, ठीक है, इसमें से 1-2 घंटा लगा लिखने में, है ना। और डिजिटल के बोर्ड पर लिखना बहुत टफ होता है, आप लोगों को पता नहीं है, व्हाइट बोर्ड इससे अच्छा है, लेकिन ये डिजिटल बोर्ड उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। लिखे फिर भी ये हैंग कर रहा था, मतलब दिमाग खराब हो रहा था, लग रहा था कि क्या करें, डिजिटल बोर्ड को तोड़ दे क्या, ऐसा नहीं कर सकते यार, क्योंकि हम किसी के अंडर में काम करते हैं, तो ऐसा क्यों करेंगे, है ना। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी मैंने मतलब ठान लिया कि मैं नीट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा, लेकिन क्या करें, नहीं लाया, लेकिन फिर भी बहुत परेशानी हुआ, जिसमें कैलकुलेशन था उसमें ज्यादा हमको परेशानी कर रहा था, बहुत मतलब लिख नहीं रहा था, ठीक है। अभी देखो चल रहा अच्छा तरह से, चलो ठीक है। क्या होगा, अरे फिर आ गया बदमाशी करने के लिए, अरे यहाँ कितना हुआ, 0.0, ठीक है। अरे भाई क्या करेगा यार, ये मार देगा हमको लगता है, कहाँ नहीं देगा, चलो। अब भाई, अब भाई क्या हो जाएगा, अरे भैया क्यों कर रहे हो यार, लिखने दो, क्यों कर रहे हो, ये बच्चे लोग को परेशानी कर रहे हो यार, बक ये हैंग कर रहा है यार, हैंग कर रहा है। यहाँ के हेलो हेलो, आज फिर से मैं भाई जो बोला था वही कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर्स नीट क्वेश्चन 2024 टू 2023, जब से नीट का जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तब से लेकर 2024 तक मैं सारा प्रीवियस क्वेश्चन लाया हूँ, जितना सारा पूछा गया है मैं हर एक क्वेश्चन को लाया हूँ, और हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर डालूंगा। तो फिर से अब यहाँ नीट का जब सीरीज चल रहा है, उसके बाद जेई मेंस का सीरीज चलेगा, और इस तरह से हमारा कंटिन्यू क्लास चलेगा। आप लोग डेली बेसिस पे आइए और इस वीडियो को एंजॉयमेंट के साथ लेक्चर को देखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक और एक क्वेश्चन को हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, ठीक है, चलो अब हम लोग एक एक क्वेश्चन करके इसको खत्म करते हैं। तो आपका स्क्रीन पर रहा फर्स्ट क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया है, ठीक है। A compound X contains 32% of A and 20% of B and remaining percent of C. Then the empirical formula of X is, देखो मेरे भाई, आपके पास कोई कंपाउंड X है, ठीक है, आपके पास कंपाउंड X है, जिसमें से क्या क्या है, आपके पास A है, ठीक है, और क्या है आपके पास B है, ठीक, क्या है, अच्छा ऐसे नहीं लिखता हूँ, ऐसे करता हूँ, ए है, यहाँ बी है, यहाँ आपके पास ये बी है एंड सी है, ठीक है, हो गया। चलो इसका जो परसेंटेज दिया हुआ है वो 32% दिया हुआ है, ठीक है, 32%, और बी का कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, और सी क्या है, रिमेनिंग, तो कितना 32 और 20 कितना हो गया 52, 52 और 100 में से 52 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48% सी होगा, ठीक है। तो देखो इसका मोलर मास गिवन में दे दिया हुआ है कि भैया ए बी सी डी का तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ गिवन दिया हुआ है 34 और यहाँ दिया हुआ है 40 और 32, इसका मोलर मास दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते थे इसको, मतलब देखो ज्यादा नहीं लिखा हूं, लेकिन यहाँ करते थे रेशियो निकालते थे, परसेंटेज बाई मोलर रेशियो 32 बाई 64, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे 20 बाई इसका मोलर मास यानी 4040, इसका क्या लिखेंगे यहाँ 48 बाई मोलर मास 32। शॉर्टकट बनाने का तरीका, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 1/2 आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ 16 3 जा 48 और 16 2 जा 32, इतना आया। ये क्या सिंपलेस्ट रेशियो में तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या से मल्टीप्लाई करोगे जो ताकि तुम्हारा एक नंबर आ जाए, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो जाएगा आपके पास 1, कितना होगा 1, यहाँ कितना होगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेगा वो इंपेरिकल फार्मूला, तो ए होगा और बी होगा और यहाँ सी होगा, तो किस टाइप बनेगा, यहाँ ए है तो ये 1 होगा, यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 3, यानी इसको फिर से मैं लिख सकता हूँ A2, अरे भैया 2 कैसे लिख दिया, A B
और यहाँ C3। क्या ऑप्शन आपको दिखता है? यहाँ है यहाँ है कि नहीं? मजा है ना? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अटैक करके इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए। लिख लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको थोड़ा मैं करता हूँ डिलीट, क्योंकि यहाँ मेरे पास भर जाएगा। ठीक है, चलो ये देखो देखो आइए क्या बोला है, वेट्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बोल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथानोएट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है नीट 2023 में पूछा गया है। ये देखो ये जो क्वेश्चन जो है ना वो कहाँ है, हाइड्रोकार्बन क्लास 11th का जो चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, वहां से इसको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लेके आया है। मतलब ये चैप्टर ये क्वेश्चन है, अगर जिसको हाइड्रोकार्बन आता है वही ये क्वेश्चन को अच्छा तरह से बना पाएगा, अदरवाइज वो बनाने का सक्षम नहीं हो पाएगा, चाहे कितना भी वो क्या करे सम बेसिक कंसेप्ट पढ़े। ठीक है, देखिए तो इसीलिए होता है क्या पहले जो होता था डायरेक्ट एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आता था, आजकल क्या होता है मिक्स करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जिसको भी सिलेक्शन होगा नीट में उसी का होगा जो रेगुलर बेसिस पे फिजिक्स और केमिस्ट्री को 40-40 क्वेश्चन बनाएगा और साथ साथ फिजिक्स बायोलॉजी को क्वेश्चंस भी अटैक करेगा, कम से कम 50-60 क्वेश्चन प्रत्येक दिन, उसी का उसका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है, ये मैं लिख के बोल सकता हूँ। जो नहीं प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चन वो नहीं कर सकता, या कितना भी थ्योरी पर हो, थ्योरी से आजकल सिलेक्शन नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथानोएट। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन होता है 2 मोल्स कैसे, सोडियम इथानोएट। ठीक है, सोडियम इथानोएट यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O Na पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव प्लस NaOH और यहाँ आपके पास कैल्शियम, अरे क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया अरे काम नहीं कर रहा यार, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको करते हैं तो क्या बनते हैं, इसको डिकार्बोनेट करके यहाँ एल्केन बनाता है, यानी यहाँ CH4 बनाता है और यहाँ सोडियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, और प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, लेकिन ये जो बन रहा है ना अभी कितना बन रहा है, 2 मोल्स बन रहा है, यही ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 मोल्स बन रहा है। तो बता रहा है कि कितना इसका होगा, मोल्स कितना होगा वेट में। ठीक है, तो 2 मोल्स तो CH4 का मोलर मास, मोलर मास ऑफ CH4 इज इक्वल टू कितना हुआ 12 प्लस यानी 4 into 1 यानी कितना हो गया 16 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास 2 मोल्स है तो 2 मोल्स कितना होगा 2 मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू 2 into 16 इज इक्वल टू 32 ग्राम आएगा आपका। ठीक है, कितना वेट आएगा 32 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं। लिख लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ले लीजिए, लिए हैं, चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, ले लिए, चलो इसको एडिट कर दें। चलो एक अब क्वेश्चन नंबर मैं 3rd पे अटैक करता हूँ। क्या करता हूँ रे, क्वेश्चन नंबर मैं 3rd पे अटैक करता हूँ। आइए, ये है नीट 2023 का, 2 क्वेश्चन पूछा गया। देखो ये चैप्टर जो है ना 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो एकदम तैयार कर लो यार, कम से कम 4 मार्क्स आपको लाना है या फिर 8 मार्क्स लाना है, तो इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से ले लो। ठीक है, और आसान ही क्वेश्चन रहता है, तब प्रैक्टिस मांगता है। कोई भी चैप्टर सब आसान है लेकिन प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, अगर कहीं आप 100 या 200 क्वेश्चन अधिक कहीं सॉल्व कर डालें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। ठीक है, और थोड़ा बार बार रिवीजन करना है। पहला बात रिवीजन नहीं करेंगे तो 100 बनाए तो सब चला गया पानी में, समझ में आया। आइए, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन डरने का नहीं है। चलो, द राइट ऑप्शंस फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम और 20% प्योर लाइमस्टोन। मतलब जो 20 ग्राम है ना उसमें से 20% ही क्या है प्योर लाइमस्टोन है। तो बताओ इसको, देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है आपके पास, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो इस तरह से आपके पास बना। चलो फिर से मैं लिख देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड की अच्छा होगा और यहाँ CO2 बनेगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ आपके पास कितना है 20 का 20% कितना आएगा 20 का 20%, तो 20% देखो इसको काटोगे परसेंट को तो 1/100 होता है, तो 100 काटेंगे कितना आएगा यार
जीरो, इसको इसको काटेंगे कितना आएगा 4 ग्राम आएगा, ठीक है। तो मोल्स कितना आएगा यार, कितना आएगा मोल्स, मोल्स तो कितना आएगा, ये आएगा आपका पास 4 ग्राम 4 बाई, और इसका कितना होता है मोलर मास, इसका होता है 40 और इसका कितना होता है 12, कितना हो जाएगा 52 और इसका होता है 48, यानी कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, तो इतना मोल्स होगा। इसको काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, काट भी सकते कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मत काटो यार, क्यों काटोगे, मत काटो, मैं भी बोलता हूँ मत काटो, ठीक है, रहने दो, ठीक। अब मान लो कि मोल्स हमको निकालना है CO2 का, तो मैं जानता हूँ कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कौन, तो इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कौन, मतलब इतना मोल्स इसका, इतना भी इसका मोल होगा, लेकिन मैं इस तरह से नहीं बनाऊंगा, अपना जो पढ़े हैं कॉन्सेप्ट उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियो लगता नहीं पढ़ाने देगा ये, स्टोइकियो देखो यार, स्टोइकियोमेट्रिक, अरे भाई क्या लिखा है यार, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 4 बाई, अरे भाई इधर रोल, इधर इधर, यहाँ 4 बाई कितना हो गया 100, ठीक है, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कुछ है तो 1 है, तो क्यों लिखे फालतू, इसको नंबर ऑफ मोल से ही हुआ, ठीक है, इसका कुछ नहीं, देखो यहाँ 1 नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक इसका भी 1 है, तो मतलब नहीं इसका मोल से ही आया, क्या यार CO2 का यही मास आया, मोल से आया, ठीक है। अब क्या आया, इसका मोलर मास निकालो CO2 का, मोलर मास ऑफ CO2 कितना आएगा, इसका आएगा 12 प्लस यहाँ कितना हुआ 16 इंटू 2, यानी टोटल मिला के आ जाएगा आपके पास कितना 44 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये आया। अब इसका दिया मोल्स, मास ऑफ लिखेंगे, मास ऑफ CO2 कितना आएगा, मोल्स कितना है 4 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा रे 44, ठीक है, यानी 4 4 जा 16, वन हैंड 4 जा 16 और 1 17 और बाई 100, यानी कितना हुआ 1.76 ग्राम आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगा बी होगा। इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लिए, चले आगे, चलो, ठीक है। अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, ये नीट क्वेश्चन 2023 हुआ। अब हम लोग करेंगे 22 का, देखते हैं क्वेश्चन, या फिर और क्वेश्चन हो सकता है, चलो इसको इरेज नहीं कर लेते हैं, हटा देखो, यहाँ देखो ये, अब यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन का पूछा गया है 2022 में पूछा गया, ठीक है, आइए चलो करते हैं। बोलता है देखो ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ना कैलकुलेटिव है, डरने का नहीं करने का, ठीक है, और ये दो क्वेश्चन अभी जो है वो क्या है थोड़ा टफ है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, आसान है, ठीक है, और जो जितना सारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो चुटकियों बनाएंगे, क्या करेंगे ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन को। तो व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml of 0.5 molarity HCl solution according to the following reactions, ठीक है, आपके पास ये रिएक्शन दिया हुआ बोल रहा है कि कितना मास 95% आपके पास प्योर है कैल्शियम कार्बोनेट, कितना मास लगेगा कैल्शियम कार्बोनेट का जो न्यूट्रलाइज कर देगा इसको, मतलब इतना आपके पास 50 ml और आपके पास इसका मोलारिटी 0.5 मोलारिटी है, ठीक है, तो कितना न्यूट्रलाइज कर देगा, कितना मास लेंगे ताकि न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो चलो फिर से रिएक्शंस लिख लेते हैं, चलो ठीक है, चलो लिख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ +2 HCl, यहाँ एक्वस, और यहाँ आपके पास कैल्शियम क्लोराइड एक्वस, और आपके पास CO2 प्लस H2O है। तो पहले भैया इसका देखो 95% प्योर है, तो मैं बोल रहा हूं ना जैसे इसका है कोई दिक्कत नहीं है, चलो मतलब इसका 95% ही है, ठीक है। तो यहाँ जैसे देखो इसका मिलीमोल हम लोग पता है कि मोलारिटी, जैसे देखो पढ़े हैं मोलारिटी इज इक्वल टू, क्या पढ़ते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल और बाय क्या होता है वॉल्यूम होता है, ठीक है। और हम क्या करेंगे जैसे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करेंगे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल निकलेगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखो वॉल्यूम मोलारिटी कितना है 0.5 है और वॉल्यूम कितना है 5050 है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 5 5 25,
मतलब 25 लिख दो, ठीक है। और एक जीरो तो जीरो लिख दो, एक जीरो तो यहाँ, यानी कितना हो गया 25 मिलीमोल हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ ml में है, इसको क्या लिखेंगे मिलीमोल, क्या लिखेंगे मिलीमोल, ठीक है। चलो मिलीमोल, या फिर ऐसे कर सकते हैं कहीं मोल्स में लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, मिलीमोल्स को यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आपको लिखना पड़ेगा, या डायरेक्ट इसको डिवाइड ही कर दो यार, ठीक है। डिवाइड ही कर देते हैं, कितना 25 को 1000 से डिवाइड ही कर देते हैं, यानी कितना आ जाएगा यार 0.025 मोल्स आएगा, ठीक है, कि इसको इतना मोल्स है। तो अगर ये 0.25 मोल्स है, कितना मेरे भाई, ये कितना 0.025 मोल्स है, तो न्यूट्रलाइज होने के लिए इसको हाफ चाहिए, क्योंकि आप 2 है ना। चलो खैर, इसका इतना चाहिए, तो इसका कितना मोल्स होगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना मोल्स चाहिए, ठीक है। तो इसका मोलर मास कितना होता है 95% है, कितना पता नहीं कितना मास है इसको, लेकिन 95% ही प्योर है। तो मान लो कि सपोज इसको x लेता हूं, चलो x, इसका मास होगा x, ठीक है, मास होगा x, उसमें से 95% ही क्या है 95, बहुत परेशानी कर रहा है यार, x 95% ही है, इसका मोलर मास कितना होगा, यहाँ कितना हुआ x मास ले लिया इसको, इसका मोलर मास कितना होता है 40, और यहाँ कितना हो गया, अच्छा इसको इस तरह से लिखता हूँ, इतना मोल्स हुआ। अब इसका भी मोल्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। चलो इसका मोल्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ऐसे यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ, देखो इसका ये है, इसके अनुसार चलेगा, क्योंकि ये तो क्या है इसका मास लेना है ना, तो इसके अनुसार चलेगा ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी 2, फिर क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय स्टोइकियोमेट्रिक, तो कितना हो गया 1, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका HCl का कितना दिया 0.025 और बाय 2 दिया, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 0. तो 0.0 यहाँ 1 और यहाँ 2 आएगा, ठीक है। सोल्यूशन करोगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा, यानी बचेगा 30, कितना जाएगा 30, यानी 30, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। तो देखो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है कि नहीं, तो लेकिन 1 पॉइंट इतना हो रहा है, तो इसको 5 से काट लो यार, क्योंकि बहुत लंबा है रे। अगला यहाँ करेगा तो इतना आएगा 1.32 आएगा, 1.32 ग्राम आएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ठीक है, इसको डिवाइड करके मैं बताता हूँ कैसे आता है। इसको देखो यहाँ 95 है, देखो इसको मैंने गलत कर दिया, यहाँ 95, ठीक है। करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास 1.32 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। आप देख लीजिएगा डिवाइड करके, ठीक है। चलें आगे क्वेश्चन पे, चलो। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 या 5 होगा, 5, चलो क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोलता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78%। देखो ये कौन सा टॉपिक पे क्वेश्चन है यार, ये आपका है इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कार्बन और केवल हाइड्रोजन है। द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज, ये पूछा है 2021 में। तो भैया देखो मैं क्या बोलता, कौन कौन सा एलिमेंट है उसको लिख लो, कार्बन लिख लो, यहाँ लिख लो हाइड्रोजन लिख लो। कार्बन कितना हुआ यार, कार्बन जो है आपके पास कितना है 78%, देखो 78% लिख दो, ठीक है। और आपके पास कितना है हाइड्रोजन, आपके पास इसका रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा यार 32 हो जाएगा, नहीं 22 होगा, कितना होगा 22%। इसका मोलर मास कितना होता है 78 बाई, इसका कितना होता है 1 to 12, ठीक है। इसका 22 बाई, इसका कितना होता है मोलर मास 1 होता है, ठीक है। ये इसको शॉर्ट में बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके। इसको फिर डिवाइड करो, कितना हुआ 12 से काटेंगे तो कितना होगा 12 6 जा 72, बचा कितना 6, कितना बचेगा 6। ये डिवाइड कर लो, दिक्कत होता है तो इधर डिवाइड ये कर लिया करो यार। यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ कितना जगह 6 पॉइंट,
यहाँ 0, यहाँ कितना आएगा 6.5 आएगा 6.5, और ये कितना आएगा 22 आएगा। इस तो ये तो अच्छा नंबर नहीं है, हैं? तो इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, 6.5 डिवाइड बाय 6.5, कट के कितना आएगा 1, और यहाँ देखो 22 बाय 6.5, इसको कटेंगे कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा, लमसम में लगता है कि इसको काटोगे तो कितना आएगा, शायद आपको लगता है 3.3 कुछ समथिंग आएगा, ठीक है, इसको काटोगे तो 3.3 समथिंग आएगा, तो ये आपका 3 ले लो यार, 3 इसीलिए ले लो ना कि 3.3, 3.4 नहीं ले सकते हो, इसको 4 ज्यादा हो जाएगा ना, 18 3 1 19 मतलब ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 3 लेंगे, ठीक है। और इस तरह से आपको यहाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास C हो गया और H कितना हो जाएगा 3 होगा, इस तरह से बनाया जाएगा। अगर आज कहीं डिवाइड करना चाहोगे तो कर लो, 20 बाई यहाँ 6.5, तो इसको हटाएंगे, यहाँ 0 करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब यहाँ कितना 44 बाई 13, इसको डिवाइड करो तो 13 को 13 डिवाइड बाई 44, ठीक है, आओ 13 3 जा 39, और यहाँ बचे ना 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.0 को 3, ठीक है, 3 आया ना, तो 3.3 समथिंग, तो इसको 3 कंसीडर करो, ठीक है, क्योंकि ये नंबर पे लाना है ना, इस तरह से आपका होता है। और वैसा कैसे यहाँ आंसर भी मैच भी करना चाहिए ना, अरे कहीं दूसरा कुछ आएगा तो आंसर इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, ठीक है, इस तरह से करना है अप्रोच करके, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन पर, चलो आपके क्वेश्चन नंबर चलता है, चलो इसको लिख लो, लिख लिया, चलो ये क्वेश्चन नंबर हुआ 5, अब चलते हैं 6 पे, क्या चलते हैं 6 पे, तो 6 पे तो चलो ये वाला हो गया, ठीक है। आओ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेट, ऐसे क्वेश्चन, ये छोटा छोटा क्वेश्चन आइए, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट्स 12 ग्राम, द रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा ये कौन सा नीट 2020 का है, मैंने 22 का कर लिया, क्या देखा 21 का, मैं प्रीवियस क्वेश्चन 2021 का कर दिया, ठीक है, चलो ठीक है। आइए कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं यार, नहीं कोई नहीं छूटा है, चलो यहाँ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेट 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इक्वल टू, बताओ 12 ग्राम, मेरे पास 12 ग्राम, मान लो कार्बन का है 12 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या होता है, मोलिक्यूल्स होता है, क्या होता है एटम होगा, क्या होगा एटम ऑफ कार्बन, ऑफ कार्बन, तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो यहाँ इतना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था 2020, सब लोग बच्चा लोग बनाया होगा, एटम्स होगा, तो कौन सा होगा ये वाला होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए, स्क्रीनशॉट लिखो, कर लिया, चलो ले लिया, चलते क्वेश्चन नंबर, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, अब आइए चलिए 7 में, आपके पास 7 चलते हैं, ठीक है। Which one of the following has maximum number of atoms, अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसको कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है, तो अप्रोच करने का सही तरीका है आसान तरीका से, देखो क्योंकि सबको मोल्स में कन्वर्ट कर लो, क्या करो मोल्स में, तो जिसका मोल्स ज्यादा है उसका नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा, है ना। चलो जैसे देखो यहाँ करेंगे कितना होगा यार, यहाँ देखो गिवन मास तो 1 ग्राम है, और इसका मोलर मास कितना होता है 24 होता है, ठीक है, इतना एटम मतलब इतना मोल्स आएगा, ठीक है। ये इसका देख लो, इसका कितना आएगा 1 बाई, इसका कितना आएगा 32, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ O2 ग्रुप में ना, तो वहां क्या होगा 1/16 ये मोल्स आया, ठीक है। यहाँ देखो इसका थर्ड में देखो, इसको कैसे करेंगे, यहाँ 1 बाई, यहाँ कितना आएगा आपका हाइड्रोजन लिथियम का कितना आता है 3 to 6 और 1 7 आएगा, कितना आएगा यहाँ 7, यहाँ कितना आएगा 7, ठीक है, 7 आएगा तो 1/7 मोल्स आएगा, ठीक है। अच्छा इसको देखो तो कितना आएगा 1 बाई, यहाँ देखो इसका मोलर मास 107 भी होता है, 108 भी लेता ले लो, 108 लेगा ले लो, ठीक है, 107 भी लिया जाता है, ठीक है, इतना होता है। तो बताओ यहाँ से देखने के बाद तुमको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में निकल रहा है, यहाँ 1/16 है, नीचे में जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, और सबसे जो बड़ा होगा सबसे छोटा होगा वही बड़ा होगा, तो आपका कौन होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका क्या होगा 1 ग्राम ऑफ लिथियम ज्यादा होगा, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से अप्रोच किया जाता है, नहीं कि तुरंत पूरा कैलकुलेटिव किया जाता है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी, इसको लिख लिया, स्क्रीनशॉट कर लिए, ले लिए, चले आगे, चलो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 8, चलो ये क्वेश्चन सही है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस
20 molecules ऑफ एमोनिया थ्रू द हार्बर प्रोसेस, ठीक है। तो आपके पास देखो हार्बर प्रोसेस में क्या होता है, H2 होता है और प्लस आपके पास N2 होता है, ठीक है। और आपके पास क्या बनता है, 2NH3 बनता है, ठीक है। अब मेरे दोस्त भाई यहाँ बताओ, एमोनिया बना है 20 मोल्स, कितना बना है 20 मोल्स, तो बताओ कितना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होगा, इतना हमको पता है। हाइड्रोजन निकालना तो पहले इसको सबसे पहले बैलेंस केमिकल करना, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री का कोएफिशिएंट पे क्वेश्चन आया तो उसको बैलेंस करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ कितना हुआ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन 6, तो यहाँ कितना करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल हमको ये दिया हुआ इसके अनुसार, तो नंबर ऑफ मोल हमको ये निकालना है, इसको लिखते हैं H2 बाई स्टोइकियोमेट्रिक यानी 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 बाई स्टोइकियोमेट्रिक यानी 2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ NH2 और बाई 3, नंबर ऑफ मोल कितना हुआ 20 और बाई कितना हो गया 2, ठीक है। आपके पास क्या होगा 2 10 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना हो गया 10, कितना हो गया 10 हो गया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स 10 आ गया, कितना आ गया 10 10 यहाँ आएगा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 होगा यार, 30 मोल्स, आंसर कितना हो गया 30 मोल्स। इस तरह से आपका कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्या आसान क्वेश्चन है, नीट में क्या टफ क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन आपका टफ था जो कैलकुलेटिव था, अदरवाइज देखो कैसा क्वेश्चन आता है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चलो इन विच केस इन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, इन विच केस मतलब किस केस में, यहाँ जो दिया हुआ है उस किस केस में नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स मैक्सिमम होगा। तो यहाँ दिया वॉल्यूम, तो चलो मास पहले निकालते हैं यार, हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इसको मास में लाते हैं। चलो ऑप्शन नंबर ए को बना लेता हूँ, ठीक है। तो डेंसिटी दिया हुआ, जैसे हम लोग पता है कि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब पे होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर कहीं रहेगा तो 1 ग्राम पानी आता है, ठीक है। तो यहाँ कितना होता है इसका डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मास और बाय वॉल्यूम मतलब 118 ml, ठीक है। चलो मतलब पर ml में यहाँ बोल सकते हैं कि 1 ml में 1 ग्राम आता है, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। 1 ml में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू 18 ग्राम आएगा, कितना आएगा मोलर मास कितना आएगा 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में मतलब 1 एवोगाड्रो नंबर होता है वाटर मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो n ये होगा ऑप्शन नंबर ए में। बी ऑप्शन नंबर देखो आपके पास 0.8, तब देखो 18 ग्राम में 1 है तो ये तो छोटा होगा, ये तो हो नहीं सकता, इसको अप्रोच करना इससे, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता, अरे भाई 18 ग्राम H2 है तो ये तो बड़ा है इससे ना, इसलिए ये नहीं सकता। ये देखो यहाँ मोल ऑफ वाटर, जैसे देखो 1 इतना मोल है मतलब 6.0 इतना है ना, तो जैसे हमको मेरे पास यहाँ 1 मोल अप्रोक्स है यहाँ, तो यहाँ 10⁻³ मोल्स ऑफ वाटर हो ही नहीं सकता। मेरे पास ये 1 मोल है ना यार, क्योंकि ये 1 मोल ऑफ वाटर होगा, है ना, ये 1 मोल ऑफ वाटर, इसीलिए ऑप्शन यहाँ 10⁻³, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ देखो 22.4 लीटर आता है गैस वाटर वेपर, तो 1 मोल के बराबर होगा, इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं होता। ऐसे करके तुरंत उड़ाया जा सकता है, ठीक है, अगर कहीं दिमाग लगाओगे तो, ठीक है। इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो थोड़ा बैक करें, पीछे करें वीडियो को और फिर से दोबारा सुने और उसके बाद अप्लाई करें, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि 1 ml अगर मान लो अगर वाटर लिया तो 1 ग्राम पानी आया, मेरे समझ में आया, तो यहाँ मैंने निकाल लिया ग्राम, तो वेट आया 18 ग्राम, 18 ग्राम तो 1 मोल, ऐसे करके, ठीक है। चलो चले स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो चलते। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर मैं 10 बना रहा हूँ। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, सपोज द एलिमेंट x, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सपोज द एलिमेंट्स x एंड y combined into form two compounds xy2 and x3y2 when 0. इतना मोल। मेरे पास देखो भाई एक कंपाउंड आपके पास है, देखो x यहाँ y2, इसका जो मोल्स है 0.1 मोल है, ठीक है। और इसका वेट दिया हुआ है, इस कंपाउंड का वेट दिया हुआ है 10 ग्राम, कितना दिया हुआ है, हाँ वेट 10 ग्राम, कितना दिया, इसका वेट 10 ग्राम दिया। और मेरे पास एक और कंपाउंड है यहाँ आपके पास x3y2 है, इसका मोल्स दिया हुआ है आपके पास 0.05 और इसका वेट दिया हुआ है 9 ग्राम। मेरे भाई बताओ हम लोग कैसे निकालते हैं मोल्स, मान लो 0.1 होगा, ठीक है, तो क्या कहते हैं गिवन वेट, मतलब गिवन वेट 10। अच्छा ये कैसे आएगा, मोलर मास निकालते हैं तो इसका मोलर मास जो भी होगा हमको पता नहीं, ठीक है, x इसका मोलर मास हमको पता नहीं कितना है, ठीक है, तो x ही ले लिया, चलो ठीक है। और इसका भी कितना इंटू 1 होगा, प्लस यहाँ कितना हुआ 2 इंटू इसका मोलर मास मैंने y ले लिया, तो गिवन मास बाय टोटल मोलिकुलर मास लिखेंगे, मतलब इसका मोलर मास यही ले लिया, x का x y का y, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो मोल्स ही आएगा यार, तो इसको थोड़ा डिवाइड करो, इसको थोड़ा उड़ा के यहाँ 10 करेंगे, तो इसको क्या होगा x प्लस यहाँ 2y
इज इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको देखो, अगर मोल्स यहाँ 0.05 हो गया तो यहाँ कितना हो गया गिवन मास यहाँ क्या हो गया गिवन मास। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, काम नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, यही है। तो बहुत डिस्टर्ब किया बहुत शुरुआत में क्लास में ना। यहाँ देखो 9 ग्राम और बाई मोलर मास कितना होगा 3, क्योंकि 3 इंटू मोलर मास एक्स का एक्स लिया और प्लस वाई का 2y लिया। इसको करेंगे क्या होगा, अरे आ गया बदमाशी करने के लिए, अरे यहाँ कितना हुआ 0.0, ठीक है। अरे भाई क्या करेगा यार, ये मार देगा हमको लगता है, कहा नहीं देगा। चलो अब भाई क्या हो जाएगा, अरे भैया क्यों कर रहे हो यार, लिखने दो, क्यों कर रहे हो, ये बच्चे लोग को परेशानी कर रहे हो यार। वक्त ये हैंग कर रहा है यार, हैंग कर रहा है। यहाँ कितना हुआ 0.05 और यहाँ क्या कर रहा है बाई 100, ठीक है। ठीक है, इसको काटने के बाद कितना होगा 5 बाई मतलब 5 से तो 5 20 जा कितना होता है 25 जा 100 तक 20 हो गया। यहाँ कितना हो गया 3x प्लस यहाँ 2y इज इक्वल टू 9 2 जा 180, ठीक है। हो गया, इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। तो यहाँ करेंगे, यहाँ से निकाल लेके यहाँ से निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू हो गया यहाँ क्या होगा 100 माइनस यहाँ 2y हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड करो, इक्वेशन नंबर थर्ड पुटिंग ऑन सेकेंड वी गेट, यहाँ क्या हुआ 3x प्लस, अच्छा x का वैल्यू यहाँ निकाला है, देखो 3x ब्रैकेट यहाँ कितना हुआ 100 माइनस 2y और यहाँ प्लस 2y कितना हो गया रे प्लस 2y इज इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 300 माइनस यहाँ 6y प्लस 2y इज इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ से करोगे तो माइनस 6 में से कितना होगा माइनस यहाँ 4y इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ 180 आया ना 180, चलो 180 इधर आएगा तो 180 और इधर आएगा तो माइनस 300 यानी कितना हो गया 4y माइनस में इज इक्वल टू माइनस यहाँ 120 आएगा, कितना आएगा 120, 4 से काटोगे तो कितना आएगा y का वैल्यू 30 आएगा, कितना आएगा y का वैल्यू 30 आएगा। अब यहाँ y का 30 वैल्यू करके इसी इक्वेशन में पुट कर दो, दिस वैल्यू इज पुटिंग ऑन, दिस वैल्यू इज पुटिंग ऑन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। वी गेट करते हैं 30 यहाँ पुट कर लेते हैं इसी इक्वेशन पे, तो कितना हुआ इसका x का x प्लस 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 100 यानी x इज इक्वल टू कहीं निकालेंगे तो कितना होगा 100 माइनस 60 यानी देयरफॉर x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 40, मतलब कितना हुआ x 40 और इतना 30, 40 30 मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन होता है, मुझे बहुत परेशानी कर रहा है ये आपका लाइट, ठीक है। नहीं डिजिटल बोर्ड का जो है ना ये हैंग कर रहा है, देखो प्रोमो ये अच्छा डिजिटल बोर्ड है यार, फिर भी देखिए ये हैंग करता है, देखो ना है, ठीक है। परेशानी कर रहा है लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे परेशानी को दूर करके अपना काम को करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ले लिया, आगे बढ़े, चलो जो होगा देखा जाएगा, नहीं करेंगे यार। आओ, बाधाएं बहुत आता है लेकिन उसको निकलना पड़ता है उससे, है ना। चलो 12 नंबर, आओ 11 नंबर, सॉरी कितना हुआ 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। देखो सर हमको भी कुछ नहीं समझ में आया सर, आप जो पढ़े सो चलो ठीक है समझ में आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया हीट किया गया तो क्या बनेगा यार MgO और प्लस CO2 बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ देखो बैलेंस कर लो, पहले बैलेंस तो है, बोलता 20 ग्राम आपके पास है, ये कितना है 20 ग्राम है, ठीक। ऑफ सैंपल डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, आपका 8 ग्राम मतलब कार्बन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम कितना 8 ग्राम इसको भी पाया, ठीक है। फिर बोलता है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ इतना इन द सैंपल, सैंपल में कितना होगा मेरे दोस्त मेरे भाई।
अब चलते हैं, चलो ठीक है, इससे ये तो बात ठीक है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि भैया ये रिएक्शन है, तो इसका मोलर मास का निकालो, इसका मोलर मास तो कितना होगा 24 प्लस यहाँ 12 और प्लस और यहाँ कितना हो जाएगा 48, तो 48 अगर यहाँ कितना होगा 48 यानी 50 51 60 और कितना होगा 50 60 60 और यहाँ 80 60 to 84 मतलब 84 ग्राम अगर कहीं मान लो आपके पास mg किसके CO3 रहेगा तो कितना होगा यार, यहाँ आपके पास कितना बनेगा, ये देखो 24, इसका मोलर मास कितना होगा, इसका मोलर मास 12 और प्लस इसको थोड़ा ऊपर ही लिखता हूँ यार 24 प्लस यानी 16 कितना हो जाएगा 4 10 30 40 मतलब मैंने बोला कि 40 ग्राम, ठीक है 40 ग्राम, तो मैं तो यहाँ निकाल दूंगा अगर कहीं 1 ग्राम का भी पूछा, ठीक है मेरे पास कितना दिया 20 ग्राम, तो 84 ग्राम इज इक्वल टू 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या निकलेगा 40 और बाई 84 यानी यहाँ क्या बनेगा 20 ग्राम ऑफ किसके साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट से साथ, इसका कितना बनेगा यार, तो 40/84 मल्टीप्लाई बाय 2020, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन करने का है ना, भागने का नहीं। चलो यहाँ करो मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से काट लेते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 4 से 4 2 जा 8 4 1 जा 4 यानी कितना हो गया 200 200/20 200/2121, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.0 यहाँ तो 9 आएगा 9 आएगा, अच्छा 20 यहाँ मैं कर लेता हूँ, चलो 200 यहाँ 9 बार में कितना आएगा 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, ठीक है, यहाँ कितना आएगा 1 वहां या 10 में से 1 9 गया तो 1, यहाँ 9 में से 1 गया तो 1 हो गया, इन 2 कट गया, यहाँ कितना हो गया यहाँ 9 है गया ना, 9 आ गया सॉरी 9, यहाँ कितना आएगा 9, मैं 0 लिख दिया क्यों, चलो तो कितना अच्छा तरह से स्मूथ चल रहा है, ठीक है, अब यहाँ कितना आएगा 9 पॉइंट, अब यहाँ 0 बैठाएंगे और यहाँ भी 0 बैठाएंगे, ठीक है, कितना आएगा यहाँ अब आएगा कितना 5 बार में 105 यानी यहाँ कितना आएगा 9.05 आएगा, ठीक है, तो यहाँ इसको लिख दीजिए, ठीक है, इसको हटा देता हूं, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे यार, ये आपका आ गया पूरा, मतलब इतना बनना चाहिए था लेकिन मिला कितना 8 ग्राम, ठीक है, बनना चाहिए तो परसेंटेज प्यूरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, कितना बना है 8 ग्राम, ठीक है, बाय अब बनना कितना चाहिए 9.05 इंटू 100, जब इसको सोल्यूशन करोगे ना यार तो आपके पास समथिंग 84 आएगा, कितना आएगा 84, ठीक है, तो इस तरह से आप सोल्यूशन कीजिएगा, थोड़ा देखो वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर दे रहा हूँ, अदरवाइज कैलकुलेट कर देता, इसका आंसर कितना होता 84 होता, ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से कोई दिक्कत, चले आगे चले, चलो तो ये तरह देखो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चलो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मास precipitate form when 50 ml of 16.9% solutions of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8 NaCl solutions। मेरे पास एक बीकर से देखो, एक बीकर से इसमें से कितना है 50 ml आपके पास क्या है 50 ml आपके पास ये है, और आपके पास यहाँ कितना 16.9% इसका यूज किया जा रहा है, ये आपके पास है आपके पास AgNO3, ठीक है, और एक और सॉल्यूशन है आपके पास जिसमें से 50 ml है और 5.8 है परसेंट है, ठीक है, आपके पास NaCl है, ठीक है, चलो इसका निकालते हैं, ठीक है, तो मास परसेंटेज कितना आएगा, मास ऑफ AgNO3 निकाल लो, ठीक है, AgNO3 किसमें यानी 50 मल्टीप्लाई बाय 16.9, ठीक, और बाई इसका परसेंट में तो 100, ठीक है, 1/0 कितना आएगा 2 यानी कितना आएगा 8 पॉइंट यहाँ 8.4 समथिंग आएगा, इतना ग्राम से आएगा, ठीक है, इसको ग्राम में ले लीजिएगा, ठीक है, और इसको देखिए यहाँ 5.8 है, देखो 5.8 मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 5.8 और बाई परसेंट मतलब 100
इसका भी मास में लेंगे तो इसका 1/2 यानी कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 पॉइंट कितना आएगा, 2 2 जा 4 1 और यहाँ 9 आएगा, कितना, इतना ग्राम है। तो मेरे पास समझ में आया, जैसे मान लो यहाँ रिएक्शन करेंगे, जैसे AgNO3 और प्लस आपके पास NaCl है, ठीक है, तो क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा और प्लस NaNO3 बनाएगा यार, ठीक है, इस तरह से रिएक्शन कराएगा। ये क्या हो जाएगा, पीपीटी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पीपीटी। इसी का मोलर मास पूछ रहा है, क्या बन जाएगा, मास ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो मेरे पास ये देखो 8.4 ग्राम है, 8.4 ग्राम है और ये कितना है, मान लो कि 2.9 ग्राम है। तो इसका मोल्स निकालेंगे, इसका मोल्स निकालेंगे, तो जिसका देखेंगे कि क्या है, ठीक है, तो इसका मोल्स निकालेंगे तो 8.4 डिवाइड बाय इसका मोलर मास 107 प्लस यहाँ कितना होता है 1414 और प्लस और 448 यहाँ 2.95 इसका कितना आता है 23 प्लस इसका कितना आता है 35, ठीक है, इस तरह से 35.5 इस समथिंग। अगर इसको डिवाइड वगैरह करोगे ना यार तो तुम दिमाग में रखना 0.49 आता है, कितना आता है 0.49 आता है, यहाँ कितना आता है 0.49 आता है कि 09 आता है यार, ठीक है, इस तरह से आता ही आता है, ठीक है, 0.09 आता है या फिर 0.49 आता है, देख लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, ये कितना आता है 0.049 आता है, कितना आता है 0.049, यहाँ कितना आता है 0. इसको जब डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 0.049 आएगा, ठीक है, और इसको क्या 0.049 आएगा, ठीक है, इतना मोल्स आया, इसका भी मोल्स आएगा, इतना भी उतना ही मोल्स इसका भी आएगा। अब यहाँ भी आएगा तो सब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसका भी मोल्स वही होगा, मतलब Ag का जो होगा मोल्स ऑफ AgCl इसका कितना आएगा 0.049 आएगा। अब मास पूछा है, ये मोल्स में है, क्या है मोल्स में, तब लिखेंगे मास ऑफ AgCl कितना होगा यार, इसको 0.049 मल्टीप्लाई बाय देखो इसको 107 प्लस इसका कितना होता है 35.5, इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, इसको 0.049 मल्टीप्लाई बाय इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 5 और 7 12 वन हैंड 3 और 1 4, ठीक है, और 1 का 1 और 0.5 इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अप्रोक्स एवरेज 7 ग्राम आएगा, कितना आएगा 7 ग्राम, इसको मल्टीप्लाई अप कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, मैं तरीका बता रहा हूं, सॉल्व करना आपको खुद ही है, ठीक है, तो दिमाग लगाओ, आसान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सी हो जाएगा, 12 का सी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, मैं मानता हूं, लेकिन करना है, ठीक है, डरने का नहीं, समझ आ गया, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13, चलो देखो आसान क्वेश्चंस, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2 एंड O2 गैसेस इन द रेशियो इतना, ठीक है, ये रेशियो है मास का रेशियो, ठीक है, इन द मोलर रेशियो, मोलर रेशियो मोल कोई रेशियो कोई बोलता मोलर रेशियो, ठीक है, 2 गैसेस इन द गिवन। चलो अब आपके पास H2 है तो देखो मेरे पास H2 गैस है और आपके पास क्या है O2 गैस है, इसका मोलर रेशियो दिया था, मतलब यहाँ लेके कितना मास है, तो इसका दिया है x मास दिया है, इसको लिखेंगे 4x मास दिया, इसका मोलर मास है तो मोल्स निकल जाएगा, तो इसका मोलर मास 2 हो गया, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 32 होगा। अब जैसे इसका रेशियो ले लेंगे, क्या करेंगे इसका रेशियो ही ले लेंगे, पूछ रहा है व्हाट इज द मोलर रेशियो, ही तो मोल्स का रेशियो ही पूछ रहा है, तो क्या करेंगे x से x खत्म हुआ और यहाँ कितना हुआ 16 हो जाएगा, ठीक है, यानी क्या बचेगा 1, ये डिवाइड ही एक तरह से मतलब रेशियो होगा, यहाँ 4 4 जा 16 यानी 1/4 हो गया, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 4:2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना जाएगा 4:1, ऑप्शन कहाँ है 4:1 यहाँ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास 4:1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्यों देख लेते हैं x/2, ठीक है, और यहाँ 4x क्योंकि 4x है 4 होगा, यहाँ 32 क्योंकि 16 to 32 6 कितना होगा, यहाँ कितना हो जाएगा यार, अच्छा करो यहाँ 16, अब 4 4 जा 16, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा आंसर आना चाहिए, मतलब 4:1, मतलब ऑप्शन नंबर आपके पास ए होगा, इस तरह से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ये देखो नीट का पूछा था 2015 में पूछा है ना, चलो 13 हो गया, 14 देखो
द नंबर ऑफ, देखो ये 2015 में ही पूछा है और क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन मैक्सिमम इन, किसमें ज्यादा है, ठीक है। देखो 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है, किसमें मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो इसमें मान लो चलो ऑप्शन नंबर में इतना है। अब हमको पता है किसमें, ऑप्शन नंबर बी चेक करता हूँ। 18 ग्राम में आपके पास Na चाहिए, Na मोल्स होगा, ठीक है, तो 6.022, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम में निकालेंगे तो यहाँ Na बाई कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब बोल रहा है 1.8 ग्राम में कितना हो जाएगा, Na बाई 18 और मल्टीप्लाई बाई 1.8, इसको उड़ाएंगे तो यहाँ 10 होगा, ठीक है। यहाँ 80 से करेंगे मतलब यहाँ कितना होगा, Na बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर भी क्या होगा, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, ऑप्शन ए मतलब देखो यहाँ 18 ग्राम है, ये तो ऑप्शन नंबर देखो 18 ग्राम, 18 ग्राम इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी, देखो ये क्या है 1 मोल है, मतलब Na है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होगा। अच्छा 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ भी है, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। अच्छा यहाँ 18 मोल्स लिखा हुआ है, 18 मोल्स होगा तो यही ना होगा यार, 18 मोल्स है, बहुत ज्यादा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 18 यहाँ जो है डी में हो गया 18 मोल्स, मतलब एवोगाड्रो नंबर है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। 14 का समझ आ गया, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो आप, ले लो ले लो, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 15 की ओर, ये क्वेश्चन नंबर 2015 में पूछा हुआ नीट में, ठीक है। अब चलो 6 मतलब 15 की ओर क्वेश्चन चलते हैं, चलो। ये कहता है 15 नंबर, देखो ये क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम में है। द एवोगाड्रो नंबर्स Na इज चेंज फ्रॉम 6.02 टू 10 टू द पावर 23 मोल्स, दिस एंड वुड चेंज, क्या होगा अगर मान लो कि एवोगाड्रो नंबर को चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, डिफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम्स, क्या ये चेंज होगा सर, ये तो चेंज नहीं होगा यार, ठीक। द मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ कार्बन, मतलब ये चेंज होगा, अगर कहीं मान लो तुम चेंज कर देगा तो मास ऑफ 1 मोल में चेंज हो जाएगा। रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज ईच अदर इन बैलेंस रिएक्शन, मतलब ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो नहीं बोल रहा है, ये होगा नहीं। द रेशियो ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ईच अदर इन द कंपाउंड, ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगा, 1 मोल में चेंज होगा, क्योंकि वही मोल का वही कंसेप्ट मतलब कार्बन पे बेस पे होता है, ठीक है, कि 1 मोल इज इक्वल टू ये है, तो ये चेंज होगा, वो चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, बस हमें स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो आगे बढ़े, चले चलो। अब क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन, देखो आसान क्वेश्चन, व्हेन 22.4 लीटर्स ऑफ H2 इज मिक्स्ड विद इतना ग्राम इतना लीटर्स ऑफ Cl2, मतलब आपके पास H2 है और प्लस आपके पास Cl2 है और बन के क्या हो गया 2HCl। देखो स्मूथ चल रहा है यार, अगर कहीं मान लो वहीं हमें लेक्चर को रोक देता, इतना हैंग कर रहा था, कहने काम नहीं लग रहा था कि रोज जाऊं यार, क्योंकि मैंने पहली बार इतना लिखा, ठीक है, इसमें से 1-2 घंटा लगा लिखने में, है ना, और डिजिटल के बोर्ड पर लिखना बहुत टफ होता है, आप लोगों को पता नहीं है, व्हाइट बोर्ड इससे अच्छा है, लेकिन ये डिजिटल बोर्ड उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। लिखे फिर भी ये हैंग कर रहा था, मतलब दिमाग खराब हो रहा था, लग रहा था कि क्या करें, डिजिटल बोर्ड को तोड़ दे क्या, ऐसा नहीं कर सकते यार, क्योंकि हम किसी के अंडर में काम करते हैं, तो ऐसा क्यों करेंगे, है ना, तो इसीलिए, लेकिन फिर भी मैंने मतलब ठान लिया कि मैं नीट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाऊंगा, लेकिन क्या करें, लाया, लेकिन फिर भी बहुत परेशानी हुआ, जिसमें कैलकुलेशन था उसमें ज्यादा हमको परेशानी कर रहा था, बहुत मतलब लिख नहीं रहा था, ठीक है। अभी देखो चल रहा अच्छी तरह से, चलो ठीक है। इसको पहले बैलेंस करना है, ठीक है, तो बैलेंस हो गया। अब ये बोलता है 22 लीटर है, 22.4 लीटर है, ये कितना है 11.2 लीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है ईच अदर एक एसटीपी पर होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर देना जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम का जो होगा, ये जो लीटर्स है वो चेंज आगे बढ़ सकता है, ठीक है, तो गैस के रूप में होता है ना। द मोल्स ऑफ HCl इज फ्रॉम ईच, कितना बनेगा, ठीक है, बताओ इसका कितना था, आपको जानते हैं कि 22.4 लीटर्स होता है, इसको डिवाइड करेंगे 22.4 से, कितना हो जाएगा 1 मोल्स होगा, कितना होगा रे 1 मोल, ठीक है, 11.2 और इसको करेंगे 22.4 लीटर से, कितना होगा 1/2, यानी कितना होगा 0.5 मोल्स आया, कितना आया 0.5 मोल्स। तो मेरे भाई ये इसका मोल्स देखो, इसका मोल्स बाय स्टैकियोमेट्री करोगे तो कितना होगा 1 ही आएगा, इसका 1 मतलब यही होगा सबसे कम, मतलब ये क्या हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, क्या करे लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैंने एक बार बताया था, ये हो गया एक्सेस रिएजेंट, भैया जब घर का ढलाई होता है, ठीक है, जब इसको सीमेंटेड किया जाता है घर को, ठीक है, तो मान लो कि सीमेंट पहले खत्म हो जाएगा तो काम बंद हो जाएगा, चाहे तुम कितना कुछ भी गिरा लो, ठीक है,
सीमेंट खत्म तो काम रुक जाएगा, या फिर कोई भी उसमें से खत्म हो जाएगा तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग, और जो बचा रह गया उसको क्या बोलते हैं एक्सेस। तो ये क्या होगा, सबसे कम है मतलब यहाँ लिमिटिंग हो गया, ठीक है। अगर ये कम है तो इसको मोल्स किस निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल, तो रिएक्शन किसके अनुसार चलेगा, Cl2 के अनुसार। तो Cl2 नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl2 बाय स्टोइकियोमेट्रिक, तो कितना है 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl और बाय स्टोइकियोमेट्रिक 2, यानी कितना होगा, नंबर ऑफ मोल कितना मेरे पास है 0.5, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl, ठीक है, बाय 2। इसको करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू कितना आएगा 1 मोल्स, कितना आएगा 1 मोल्स आएगा, आपके पास कितना बनेगा 1 मोल्स बनेगा। देखो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आया कितना आसान क्वेश्चन है, नीट 2014 में क्वेश्चन है, तो आसान क्वेश्चन है कि नहीं, मानते कि नहीं मानते हैं, कीजिए। और अबर जो आ रहा है लेक्चर्स वो आपका जेई मेंस से आएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस मैं बहुत लाऊंगा और सारा क्वेश्चन जेई मेंस के क्वेश्चन को मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो में आप लोग को दे दूं, ठीक है। चलो बने रहे इस लेक्चर पे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, इसके शॉर्ट ले लिया ना, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन अब लास्ट ही कर रहा है यार, ठीक है। 14 आ गया, अब चलो देखते हैं 13 का। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। कितना है, एक क्वेश्चन पूछा था 2014 में, 2 क्वेश्चन पूछा था। मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न विथ 0.56 ग्राम ऑफ O2 इन अ क्लोज्ड वेसल्स एंड द व्हिच रिएक्ट इज लेफ्ट इन एक्सेस, कितना लेफ्ट बच जाएगा सो पूछ रहा है। बताओ भाई, मैग्नीशियम थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन बना लेना है। O2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपके पास MgO बनेगा। पहले क्या करो, बैलेंस करो रिएक्शंस को, तो बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब बताओ ये 1 ग्राम है और ये कितना है यार 0.56 ग्राम है, ठीक है आपके पास। तो इसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करो, तो यहाँ 1 बाई इसको कितना करेंगे 24, ठीक है, ये कितना होगा 0.56, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, इसका मोल मास कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। इसको उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करेगा, ठीक है। यहाँ कितना का 1/24, तो देखो थोड़ा इसको मैं मोबाइल से कर तो नहीं, चलो मोबाइल से नहीं करूंगा, 1/24, ठीक है। यहाँ कितना होगा 56 और बाय कितना हो जाएगा 32 और मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे करके लिखना। तो बता भाई, यहाँ जैसे मान लो इसको मैं 56 से अगर मैं इसको कैसे करूं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, अच्छा बाय स्टोइकियोमेट्रिक करेंगे तो 1 बाय यहाँ कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55, इसको डिवाइड कर लेते हैं यार, रुको मैं कर लेता हूँ, थोड़ा मोबाइल को यूज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा है ये डिवाइड, थोड़ा करना पड़ेगा लेकिन टाइम लेके करना पड़ेगा। 1 डिवाइड बाय 24 कितना आएगा 0.0, ये जो क्वेश्चन है ना 0.0, ये देखो ये चैप्टर टफ हो जाता है क्योंकि ये क्या है, ये कैलकुलेशन होता है, ठीक है, छोटा छोटा बारीकी से मतलब कैलकुलेशन नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। 0.06 इसको क्या करेंगे 56 डिवाइड बाय 32 फिर डिवाइड 100 कितना आएगा 0.0175, ठीक है, ये हुआ। लेकिन इसको देखो मोल्स करेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक से डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक से, तो चेक करने की कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, 0.0416, ठीक है, और बाई कितना होगा 2 और कितना होगा 0.0175, इसका मतलब 1, ये चेक करने के लिए क्या आता है, ठीक है, चेक करने के लिए क्या आता है, बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा होगा क्योंकि यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 ही आएगा, यहाँ 1 है ना, तो ये बड़ा है, मतलब मैग्नीशियम क्या होगा एक्सेस होगा, मतलब ऑप्शन कौन होगा, ये वाला नहीं हो सकता है और ना ही ये वाला हो सकता है, होगा तो होगा मैग्नीशियम वाला। अच्छा अब कितना ज्यादा है तो देख लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन चलेगा ये एक्सेस में चलेगा ऑक्सीजन के अनुसार, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो स्टोइकियोमेट्रिक कितना आ गया 1, कितना आ गया 1 इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम बाय स्टोइकियोमेट्रिक 2 नंबर्स ऑफ मोल ऑफ O2, और इसका कितना होगा देखो, इसका लिख देते हैं यार, कितना था मेरे पास 0.0175 बाई 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम बाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, मैग्नीशियम Mg इज इक्वल टू 2 से 5 2 जा 10 1 हैंड 7 2 जा 14 1 हैंड 14 7 2 जा 14 1 हैंड 14 7 2 जा 14 1 हैंड, ठीक है, और 2 और 1 3 और 0 का 0.340, ठीक है, कितना आया 5 2 जा 10 1 हैंड 7 2 जा 14 14 और 1 कितना हो गया 15 हो गया यार, यहाँ क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा यार, यहाँ 5 2 जा 10 1 हैंड 7 2 जा 14 और 1 15 1 हैंड, ठीक है, 2 और 1 3,
ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 0, 1 2 3, तो यहाँ कितना आएगा 1.0.30 इतना आएगा, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है इतना इतना मोल्स आना चाहिए, लेकिन है मेरे पास इतना, ठीक है। तो लेफ्ट कितना हो गया यार, कितना मास लेफ्ट होगा, मतलब कम होगा, इतना मेरे पास था, इतना पास है और इतना यूज हो गया होगा, ठीक है। इतना क्या हो गया होगा, यूज्ड हो गया होगा, क्या हो गया, यूज्ड। तो कितना लेफ्ट बचा, लेफ्ट कितना मास बचा, तो 0.0 लेफ्ट mg मैग्नीशियम कितना लेफ्ट होगा, 0.0416 में से 0.350 करेगा, तो घटा लो यार। तो मैं थोड़ा मोबाइल से ही घटाता हूँ यार, क्योंकि थोड़ा टाइम हो चुका है, तो इसको थोड़ा मैं मोबाइल से ही घटा लेता हूँ। देखो 0.0416 माइनस 0.0350 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ 0 होगा, ठीक है। यहाँ इज इक्वल टू 0.006 होगा, ठीक है, 0.006 होगा। अब इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, 0.0006 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना होगा 24, यानी कितना होगा 6 4 जा 6 तो 24, अच्छा 2 और 6 2 जा 12, 12 और 2 14, यानी इतना आया, यानी कितना आएगा, कितना 1 2 3 1 2 1 2 3 मतलब 1.16, यानी 1.16 मतलब ये आएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव था इसीलिए मैंने कैलकुलेटर का यूज किया, अदरवाइज मैं कैलकुलेटर का यूज ही नहीं करता, सारा क्वेश्चन अपने खुद बनाता, ठीक है। इस तरह से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कैसे बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2024 में पूछा हुआ, 2014 में पूछा है, नहीं 2014 में पूछा है। चलो आगे देखो 17 लास्ट क्वेश्चन देखो आप, आओ क्वेश्चन नंबर 2013 का क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंट इट शोड दैट 10 ml ऑफ इतना मोलरिटी सॉल्यूशंस of chlorine required 10 ml of 0.1 molarity solutions of AgNO3. Which of the following will be the form of the chloride? X stand for the symbols element in the other chlorine. बताओ, यहाँ जैसे देखो पता मोलारिटी इक्वल टू नंबर मोल बाय वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो वहां से निकालते हैं यार, चलो जैसे कोई कंपाउंड्स है, यहाँ जैसे मोल्स निकालना है, चलो मोलारिटी कितना दिया 0.05 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, मतलब 10 ml, ये 10 ml है, कितना है 10 ml है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल कितना आएगा यार, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 0.5 आएगा, 0.5 मोल्स आएगा, ठीक है, मिली मोल्स, इसे मल्टीप्लाई करो 0.5 मिली मोल्स आएगा। इसका किसका, ये वाला आपके पास कौन सा, क्लोराइड वाला, ये क्या है क्लोराइड वाला, मेटल क्लोराइड, मतलब कोई मेटल क्लोराइड होगा, कौन सा क्लोराइड हमको पता नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसके बाद AgNO3 मतलब आपके पास नंबर ऑफ मोल, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम आएगा, यानी नंबर ऑफ मोलरिटी इज इक्वल टू 0.1 बाय नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम मतलब 10, यानी नंबर ऑफ मोल क्या आएगा 1 मिलीमोल आएगा, कितना आएगा 1 मिलीमोल आएगा। अब मान लो कौन सा मेटल क्लोराइड है हमको पता नहीं, मेटल क्लोराइड है, अब रिएक्शन किया किसके साथ AgNO3, अब रिएक्शन किया AgNO3 ठीक है। अब मेरे पास बनेगा कौन यार, आपके पास बनेगा AgCl और प्लस आपके पास बनेगा MnO3, ठीक है। अच्छा NO3 बनेगा, ठीक है। तो अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि भैया ये 0.5 मोल्स आया और ये कितना आया 1 मिली मोल्स आया, 1 मिली मोल्स आया और ये 0.5 मिली मोल्स आया, ठीक है। देखो ये 1 है मेरे भाई, अब बताना मुझे, जैसे मान लो ये 1 है तो ये 0.1 है, 0.5 है तो 1 है, तो मतलब यहाँ रहा होगा 2, मान लो सपोरेट यहाँ 2 रहा होगा, चलो ठीक है, मान लो सपोरेट ये 2 रहा होगा क्योंकि यहाँ 2 रहा होगा, ठीक। अब मुझे बताओ यहाँ 2Ag लिखेगा तो यहाँ भी 2Ag लिखेगा, ठीक है, 2Ag करोगे तो ठीक है, चलो यहाँ 2 करोगे तो यहाँ 2 करोगे, ठीक। चलो अब यहाँ देखो क्या पूछा है जानते हो, यहाँ 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लिख दिया। अब यहाँ मान लो कि नाइट्रेट 2 हो गया तो यहाँ भी तुम 2 लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन भी कितना हो गया 2 हो गया, अब क्लोरीन 2 होगा तो क्लोरीन यहाँ मान लो कि 2 लिख देगा, मान लो यहाँ 2 भी लिख दिया, चलो तो 2 क्लोरीन 2 मेटल हो गया, 2 मेटल हो गया तो यहाँ भी 2 मेटल हो जाएगा,
है, उसे मतलब क्या आता, बैलेंस हो गया क्या, M1 तो M1 है। यहाँ जैसे देखो आपके पास, यहाँ मैं थोड़ा कर देता हूँ, जैसे देखो अभी बैलेंस हो गया क्या, Ag तो Ag, NO3 तो NO3, और यहाँ Cl तो Cl है कि नहीं, Cl तो Cl तो Ag तो Ag, ठीक है। लेकिन तो ये तो देखो बैलेंस तो हो गया है, ठीक है मानता हूं, लेकिन यहाँ तो इक्वल है ना यार। तो यहाँ देखते हुए क्या करेंगे, जैसे मान लो कि चलो ये तो 2 रहा होगा पक्का, ये 2 रहा होगा, तो 2 रहा होगा तो यहाँ का हाफ ही चाहिए हमको, तो यहाँ मतलब यहाँ भी 2 रहा होगा पक्का, ठीक है। अब यहाँ हमको यहाँ 2 तो नहीं करना पड़ेगा यार ना, तो पक्का मैं तो यहाँ 2 रहा होगा MgCl2, अगर 2 क्लोरीन होगा तो 2 क्लोरीन हो गया, तो यहाँ M कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, और समझा ना, तब जाके एक फॉर्मेटिंग मिलता है, मतलब फॉर्मेट मिलता है, इसीलिए MgCl2 होगा, क्या होगा मतलब XCl2, मतलब XCl2, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन था नीट 2013 का, हाँ 13 का था, तो इस तरह से आपका इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद हम थोड़ा बात कर लेते हैं। इस तरह से आपका लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। और मैं इस बार जो नीट का क्वेश्चन लाया हूं, थोड़ा देखिए वीडियो में बहुत सारा डिस्टर्बेंस चला है, लेकिन फिर भी उसको बैलेंस बना के रखेंगे, ठीक है। थैंक यू। और मैं नेक्स्ट सीरीज जो ला रहा हूँ वो PYQ ला रहा हूँ जेई मेंस का, तो उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।